सिनेमा इंडस्ट्री बेचारी तबाह हो गई है सिर्फ इसलिए कि वो हम इंडिया की फिल्में नहीं लगने देते। बॉर्डर पे राहत फतेह अली खान साहब को खड़ा कर दें और वहां से AR रहमान साहब को खड़ा कर दें, और मेरा ख्याल है कि उसमें जो दोनों मुल्कों के अवाम है वो सब चीजें भूल जाएंगे, वो आपस में घुल मिल जाएंगे। एक खास तबका है जो नहीं बर्दाश्त करता कि पाकिस्तानी हम में घुल मिल जाए। अव्वल तो ऐसी बात कोई नहीं, हमारा हम हिस्सा है, हम वहीं से जुदा हुए हुए। हमको पता है कि बड़े सगीर एक ही था, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन कहीं कहीं हमारी जो है ना इक़दार आपस में मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात डिजिटल से मैं हूँ आपका मेज़बान नमाज शेख। आज जो मेरा सवाल है लोगों से वो ये है कि पाक और भारत एक साथ मिलकर क्रिकेट तो खेल लेते हैं, मगर इंडस्ट्री हमारी एक क्यों नहीं होती? आइए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। नवाज साहब कैसे हैं? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, आपकी दुआ है। माशाल्लाह। नवाज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ना पाक भारत की टीमें आपस में क्रिकेट तो खेलती हैं, लेकिन फिर हमारी फिल्में क्यों नहीं दिखाई जाती यहाँ पे, और हमारी वहाँ पे और उनकी भी यहाँ पे? देखिए जी, असल बात ये है कि हमारे मुल्क में इलॉजिकल और गैर मंतकी सोच का दौरा है। असल वजह ये है, वगरना आप एग्जाम्पल लें चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट की। इंडिया और चाइना के दरमियान एक टेरिटरी का बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, उनके दरमियान बाकायदा दुश्मनी चल रही है, बाकायदा जंगें हुई हैं उनकी। चीन की फ़ौज ने कई दफ़ा इंडिया की फ़ौजों को पीछे धकेला है, इसके बावजूद वो तिजारत भी करते हैं और जो उनको मतलब ज़रूरी वो तो उनके तल्लुकात हैं वो बहाल रखते हैं। तो बात ये है कि टीमें हम एक दूसरे के साथ खिला लेते हैं, तो हम फिल्में एक दूसरे की क्यों नहीं देखते? जबकि चोरी चोरी तो हम सारे ही एक दूसरे की फिल्में देख रहे हैं, तो सिनेमा पे क्यों नहीं लग सकती? तो बात असल में ये है कि ये जो हमारे यहाँ ना मुआशरे की मिलिट्राइजेशन हो चुकी है ना, तो हमारे सिविलियन लोग जो है ना वो भी मिलिट्री एंगल से सोचते हैं और खामखा कहते हैं इंडिया दुश्मन है। तो ये काहे की दुश्मनी? घर बैठ कर चोरी चोरी तो तुम देख लेते हो और बहुत वो करीना कपूर को और वो उसको सबको उनका अप्रिशिएट करते हो, तो फिल्म सिनेमा में क्यों ना लगे? सिनेमा इंडस्ट्री बेचारी तबाह हो गई है सिर्फ इसलिए कि वो हम इंडिया की फिल्में नहीं लगने देते। ये सरासर ज़्यादती है। इंडिया की फिल्में यहाँ लगनी चाहिए, हमारी वहाँ लगनी चाहिए, ताकि हमारे तल्लुकात नॉर्मल हों। और ये जो हमारा कन्फ्लिक्ट है, खामखा हम वो इतनी हमारी टेंशन हो जाती है कि कभी हम कहते हैं कि हम उन पे बम ड्रॉप कर देंगे, कभी वो कहते हैं हम पे ड्रॉप कर देंगे। ये सरासर गलत है। तो हमारे तल्लुकात जो हैं पड़ोसियों के साथ अच्छे होने चाहिए, वो एमिएबल तल्लुकात होने चाहिए। तो ये फिल्में जो है ना, इनके लगने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक बार सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पाक भारत टीम में आपस में मिलकर क्रिकेट तो उनकी हो जाती है, जैसे वर्ल्ड कप वगैरह हो जाए, समथिंग इस तरह हो जाए, लेकिन ये कि फिर हमारी इंडस्ट्री एक मिलजुल की इंडस्ट्री में ड्रामे फिल्में ये क्यों नहीं दिखाई जाती? ये एक मिलकर क्यों नहीं करते? वो देखें, बात यह है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो अपनी पॉलिसियों पे अमल दरामद करते हैं। लेकिन जो जहाँ तक आपका जो सवाल है उसका मतलब ये है कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये अमन का पैगाम है, ये मिलजुल के आपस में रहने का पैगाम है। तो ये क्रिकेट अगर खेलते हैं मिलके, तो ये फिल्मों का और ड्रामों का भी जो सिलसिला है ये इनको मिलके करना चाहिए, होना चाहिए। तो ये खिता तो एक ही है ना, सिर्फ एक श्राद्ध है। लेकिन अगर ये जो फिल्में इधर बनती हैं वो उधर लगनी चाहिए, जो उधर बनती हैं इधर लगनी चाहिए। वो आर्टिस्ट को चाहिए कि वो अगर वो कास्ट कर सकते हैं तो वो करें, ये कर सकते हैं तो ये करें, अपने हिसाब से है ना ये। लेकिन ये अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। हाँ, तो हम तो चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, हम इसके हामी हैं और हम चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होने देते? बस ये कुछ आपस के जो होती है ना इख्तलाफात कि ये ऐसे होगा, या हमारे इधर जो मजहबी जमातें भी हैं जो दीन की खैर खां, हम भी दीन के खैर खां हैं, लेकिन बात ये है कि फिर वो सब कुछ देखना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है, उनकी बात को भी देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट जो है ना फैसला लेती है। असीफ सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ना देखिए पाक भारत टीमों की जो क्रिकेट है ना वो तो देखिए मिलजुल की होती रहती है, वर्ल्ड कप वगैरह हो जाए, समथिंग हो जाए, लेकिन ये कि फिर इंडस्ट्री एक क्यों नहीं होती? ये मिल के क्यों नहीं करती? नहीं, असल में वो जो पाक और इंडिया की जो होती है ना क्रिकेट है, उसमें एक क्लैश होता है, उसमें मोहब्बत का पहलू नहीं होता, उसमें एक ज़िद्दबाजी होती है, एक अना होती है कि हमने इनको शिकस्त देनी है। उसमें
कंप्रोमाइज वाली जरूरत नहीं होती, उनको हराने की कोशिश होती है, उनको कि हम जीते उनको हराएं। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान के मैच देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी शुरू में ऐसा हुआ है कि हमने यहाँ पर फिल्में बनाई, हमने भी देखी, पाकीज़ा देखी, मुग़ल आज़म देखी, हमने यहाँ पर लगी। लेकिन एक ख़ास तबका है जो नहीं बर्दाश्त करता कि पाकिस्तानी हम में घुल मिल जाएं। लेकिन अगर कोई यहाँ से पाकिस्तानी इंडिया में गया है और उन्हें मौका मिल गया है सियासत से बालातर होकर, तो वो सुपर हिट होकर आया है। मार्जिन है, चॉइस है। अगर हम भी कोई हमें अच्छा लीडर मिल जाए जो हमारे अंदर के इख्तलाफात ख़त्म करके एक कर दे, तो कोई वजह नहीं है कि आने वाले वक्त में हम इस माहौल में भी और इस सतह पे भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी हम एक हो जाएं। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट की जगह एब्सोल्युटली यस आ जाए? बिल्कुल आ जाए, हो सकता है। और असल में जंग होनी भी नहीं चाहिए। वो ये खास है ना, तबका है ना जो हमारे दरमियान मुनाफतें पैदा कर रहा है, झगड़े कर रहा है। अव्वल तो ऐसी बात कोई नहीं, हमारा हम हिस्सा है, हम वहीं से जुदा हुए हैं। हमको पता है कि बर सगीर एक ही था, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन कहीं कहीं हमारी जो है ना इक़दार आपस में मिलती हैं। तो कोई ऐसा लीडर मिल जाए, खुला आना जाना शुरू करे, दुश्मनियाँ ख़त्म करें, दोस्ती कौन नहीं चाहता। हम हर कोई चाहता है कि हम आए जाएँ इंडिया खुले दिल के साथ। तो यानी ये कह रहे हैं कि सबके साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत अमन सुकून के साथ हमसायों के हुकूक होते हैं, इसके पे पड़ोसियों के हुकूक होते हैं। वो कहते हैं हमसायों के हुकूक मिलजुल के साथ रहेंगे। जब आपके पड़ोसी अच्छे हैं ना, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक ये भी है कि अच्छी औलाद और अच्छे पड़ोसी जो है अल्लाह की नेमत होती हैं। तो उस पड़ोसी को अच्छा बनाने में आपका भी एक अहम किरदार होना चाहिए कि आप ये जो है मुनाफिकत से ख़त्म करके तो आप दोस्तियाँ पैदा करें। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक हो जाए। देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ज़रूरी है कि ये दोनों मिलके इनको काम करना चाहिए। और जिस तरह एक ख़िता है, एक रीजन है, कल्चर है, तो कल्चरल एक जो है हमारा सिलसिला वो आपस में कनेक्ट होगा, तो इससे जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होंगी। और मैं समझता हूँ कि कल्चर एक ऐसा इस अहद में या इस वक्त में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा, जिसमें बर्बरियत है, बहीमियत है और नफ़रतें हैं। तो कल्चर का जो एक आपस में मिलाप है या कल्चर के ऊपर जो काम करना है दोनों को, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कुछ ऐसी हार्ड लाइंस हैं इंडिया की तरफ से। मैं अपने मुल्क के हवाले से तो ये कहूँगा कि हमने अभी एफर्ट की और हमारी एक फ़िल्म थी लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसने वर्ल्ड वाइड जो है बॉक्स ऑफिस पे एक हिस्ट्री क्रिएट की। तो हमारी फ़िल्म जो है वहाँ इंडिया में लगने जा रही थी, लेकिन वहाँ पे कुछ उनकी पॉलिसीज़ या उनके जो मसाइल हैं अपने स्टेट के या उन लोगों के, वो फिल्म वहाँ पे एग्जिबिट नहीं हो सकी। तो ये एक जेस्चर होता है गुडविल का कि जिस तरह हमने कुछ रिसेंट टाइम में हमारे जो सिनेमाज़ में उनकी फ़िल्में लगी और काफ़ी पॉपुलर हुई और लोगों ने देखी, लोगों ने सराहा। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं, ये कलाकार जो होते हैं, ये लोगों के दिलों में होते हैं और ये इस तरह होते हैं लोगों के दिलों में कि ये एक तरफ दूसरे दोनों तरफ के अवाम को मिला सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज अगर आप एक तरफ बॉर्डर पे राहत फ़तेह अली खान साहब को खड़ा कर दें और वहाँ से AR रहमान साहब को खड़ा कर दें, तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो दोनों मुल्कों के अवाम हैं वो सब चीज़ें भूल जाएंगे, वो आपस में घुल मिल जाएंगे, क्योंकि सुर में और कला में इतनी ताकत है कि वो लोगों को आपस में मिला सकते हैं। और ये चीज़ें जो हैं, ये आगे आने वाला जो वक्त है जिसमें से हम अभी गुजर रहे हैं, आगे मेरा ख्याल है कल्चर रूल करेगा। जितना हमारा कल्चर आपस में मिलेगा, जितना हम कल्चरली लोगों को मिलेंगे, उतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे। और फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। फिल्म जो है कल्चर को फ्लरिश करने के लिए बहुत बड़ा मीडियम है। हमें एक दूसरे के इस चीज़ को म्यूचुअल रिस्पेक्ट में रखते हुए अपने सिंगर्स को, अपने आर्टिस्टों को आपस में कोलैबोरेट करके एक जो है जॉइंट वेंचर बनाना चाहिए और उसमें पीस मैसेज देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ऐसा चाहते ही नहीं हैं, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा म्यूज़िक एक है। इंडियन क्लासिकल माइग्रेशन से पहले हमारा म्यूज़िक, हमारी सब चीज़ें एक थी, ठीक है ना। हम सारा, हमारा रवायात, रस्मों, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो म्यूज़िक हमारा एक है, हम लोग म्यूज़िक कर रहे हैं, हम इंडिया का म्यूज़िक सुनते हैं। हम बहुत सारे लोग हैं जो सोनू निगम को सुनते हैं, अरिजीत को और बहुत सारे सिंगर्स को सुनते हैं, और मैं खुद लता जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ।